चलिए आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड का। और जो हम आ रहे हैं उसमें अगला टॉपिक है ऑब्लिगेट कैटेगरीज। जो हमने 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है और यहाँ मैंने लिख कर रखी हैं कि वो हमने लास्ट टाइम 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज पढ़ी थी। अब देखो, बहुत से करेक्टर्स हमने पढ़े थे, अब इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। वी विल एक्सप्लेन ऑल दीज कैटेगरीज वन बाय वन एंड लेट अस टेक द नंबर 1 कैटेगरी, दैट इज द लोअर मोस्ट कैटेगरी इज स्पीशीज। सबसे पहले जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है और सिंपल शब्दों में करेंगे। स्पीशीज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है, अगर आप देखें इस ऑब्लिगेट कैटेगरी में, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में सबसे लोअर मोस्ट रैंक है और हमने पहले भी पढ़ा है, तो सबसे पहला करेक्टर जो आ जाता है, इट इज दी लोएस्ट कैटेगरी, सबसे नीचे वाली कैटेगरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट तो है। सो लोएस्ट कैटेगरी है। और किसने ये टर्म दी थी? द टर्म वाज गिवन बाय, रिमेंबर द पॉइंट्स, गिवन बाय जॉन रे। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, 2-3 नाम इसमें याद रखने जरूरी हैं। जॉन रे, और इसका एक और कॉन्सेप्ट भी था, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, जो आज इसमें मैं वो भी थोड़ा सा आइडिया दे देंगे। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या है, उसी की डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे, और वो दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। तो ये भी जो 2 पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप बिल्कुल क्लियरली याद रखिएगा। अब देखिए, ये तो बात आ गई कि डेफिनेशन लोएस्ट कैटेगरी है, कौन कौन से साइंटिस्ट है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, कि समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। अब देखो, स्पीशीज क्या है, अगर देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। याद रखिएगा, यहां कौन से आएंगे और कौन से ऑर्गेनिज्म है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्लोजली रिलेटेड किस तरह से है? हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटीज। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये मैं कहने जा रहा हूं। हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटीज, उनके बीच की जो आपस में सिमिलरिटीज है, उनके करेक्टर्स हैं, वो बिल्कुल कॉमन होने चाहिए, कॉमन कोरिलेटेड करेक्टर्स होने चाहिए, डायग्नोस्टिक फीचर्स होने चाहिए। तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज हैं उनकी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सिमिलर जेनेटिक सेटअप। देखिए, अब डेफिनेशन हमने लिखनी है तो थोड़ा सा काम तो हमें करना पड़ेगा, थोड़े से पॉइंट्स तो याद रखने पड़ेंगे। सिमिलर जेनेटिक सेटअप। दूसरी चीज यहां क्या आनी चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर स्पीशीज में कोई चीज आती है, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। देखिए, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आप इन चारों पॉइंट्स को आपस में मिला दो, तो डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक सेटअप, कैपेबल ऑफ interbreeding among themselves to produce fertile offsprings. It is species. सिंपल सी बात है। जो आपस में इंटरब्रीड कर पाते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फंडामेंटल सिमिलरिटीज भी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है? जेनेटिक सेटअप होना चाहिए, ठीक है ना। उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वो सिमिलर होने चाहिए, वो फंडामेंटल सिमिलरिटीज आ गई ना। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स सेम होने चाहिए, वो भी फंडामेंटल सिमिलरिटीज में ही आता है। तो ये सारी चीजें कहाँ आती हैं? स्पीशीज में ही आती हैं। और ये स्पीशीज की डेफिनेशन है जो बड़ी कंफ्यूजिंग बना के रखी हुई है सिंपल तरीके से। अब देखो, यहाँ एक, जब अर्नेस्ट मेयर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था ना बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट का, तो यहाँ एक कंफ्यूजन थी। हालांकि देखो,
स्पीशीज की डेफिनेशन हम कहा जाए तो देयर आर एक्सेप्शंस। हम इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन को नहीं कह सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। अब कैसे? देखो, मैं यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। अगर आप, जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं कि भाई प्रिसाइज डेफिनेशन इज नॉट पॉसिबल, कैसे? एक्सेप्शंस तो हर जगह है, बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। अब यहाँ एक चीज देखिए, मैं लिखने जा रहा हूं, अगर हम यहाँ मेल टाइगर की बात करते हैं प्लस फीमेल लॉइन की बात करते हैं, तो ये हमें एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देगा, जिसे हम कहेंगे टिग्लॉन्स देंगे, और ये क्या होंगे? फर्टाइल होंगे। क्लियर? तो यहां तक तो। और अगर देखा जाए तो मेल टाइगर क्या है? इट्स अ डिफरेंट स्पीशीज। फीमेल लॉइन क्या है? इट्स अ लियो स्पीशीज। अगर देखा जाए तो ये कौन सी स्पीशीज है? इट्स अ लियो स्पीशीज। और ये कौन सी स्पीशीज है? इट इज अ टिग्रिस। हालांकि क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन देखा जाए तो इनका जेनेटिक सेटअप स्लाइटली डिफरेंट है। अब यहां ये ध्यान से बात आपको समझनी पड़ेगी कि इसीलिए डेफिनेशन जो है पॉसिबल ही नहीं होती है। लेकिन हमने, हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल हम डेफिनेशन दे सकते हैं और दे रहे हैं। इसीलिए बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट आया था। अब देखो, यहां देखो, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज है। एक टिग्रिस है, एक लियो है। दोनों का जीनस सेम है, पेंथ्रा। तो यहां क्या है? ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज आपस में क्या कर रही हैं? इंटरप्रेट कर रही हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे रही है। जबकि हमने यहां कहा कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होनी चाहिए, सिमिलर स्पीशीज होनी चाहिए, दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड नहीं होगी। तो डेफिनेशन यही कहती है और स्पीशीज को यही ध्यान में रखना है, लेकिन एक्सेप्शंस भी ध्यान में रखना है। अब देखो, होता क्या है, यहां तो फर्टाइल बन गया, लेकिन अगर इसी की जगह अगर आप देखो, मेल टाइगर की जगह मान लेते हैं फीमेल टाइगर हो। अगर फीमेल टाइगर है प्लस मेल लॉइन है, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड लाइगर। और ये लाइगर जो है, दीज आर इनफर्टाइल। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, क्या कंफ्यूजिंग नहीं है? अब यहां भी तो वही थी, एक टिग्रिस है, एक लियो है, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग है वो इनफर्टाइल है। तो यहां देखा जाए तो हो क्या रहा है? ऑफस्प्रिंग तो हो रहा है, इंटरप्रेट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो दो काम कर रहे हैं, दीज आर डन इन नॉट नेचुरल कंडीशंस, इन कैप्टिविटी। आई एम रिपीटिंग दिस, इन कैप्टिविटी, नॉट इन नेचुरल कंडीशंस। अंडरस्टूड? कैप्टिविटी में ब्रीड करवाया जाता है, क्लोज्ड कंडीशंस में। और अल्टीमेटली आप देखिए, यहां बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वो हम अल्टीमेटली वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन हमें स्पीशीज को सिंपल तरीके से यही याद रखना है कि स्पीशीज क्या है, कि जहां पर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, उनकी सिमिलरिटीज हैं, आपस में मेल खाते हैं, जेनेटिक सेटअप सेम है, और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं ताकि वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। ये जो यहां दो रेड में मैंने लिखा है, दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द स्पीशीज कॉन्सेप्ट। और इसीलिए वी कैनॉट गिव द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। रिमेंबर दिस पॉइंट। चलिए, ये तो हमने बात कर दी। अब देखिए, दूसरा पॉइंट जो स्पीशीज में हमने समझने की बात करनी है, समझना है, वो क्या है कि स्पीशीज में हर एक स्पीशीज जो है उसका स्ट्रक्चरल, उसका बिहेवियर और इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग होती है। ईच स्पीशीज, हर एक स्पीशीज की जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है या बिहेवियर है या इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि उसका रहन सहन, उसका जेनेटिक मेकअप, जीन पूल हर एक स्पीशीज का अलग होता है। और इसीलिए हर एक स्पीशीज आपस में ही इंटरब्रीड करती है, वो किसी दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड नहीं करती है। अब देखिए, जैसे जैसे, अब फिर से मैं एक बात कहूंगा, अब जैसे जैसे आप यहां से ऊपर जाते जाएंगे, स्पीशीज से कहां जाते जाएंगे? किंगडम की तरफ।
मान लो हम स्पीशीज से जीनस तक पहुंचे। जब जीनस तक पहुंचे तो यहां पर क्या हुआ, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या हुए, वो लेस हो गए, लेस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, लेस कॉमन कैरेक्टर्स। जैसे जैसे हम यहां से ऊपर जाते जाएंगे, यहां और कम होते जाएंगे, यहां और जाएंगे, यहां और कम होते जाएंगे, यहां और सबसे ज्यादा कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम में होंगे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, एज वी गो अप द हायरार्की। मैं रिपीट करूंगा, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यहां सबसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लो इन स्पीशीज, लो इन स्पीशीज, क्योंकि कॉमन कैरेक्टर्स यहां बहुत ज्यादा होते हैं। हम यहां फंडामेंटल सिमिलरिटीज लेते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, मान लो जीनस में ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, जीनस से ज्यादा फैमिली में होंगे, फैमिली से ज्यादा ऑर्डर में होंगे, ऑर्डर से ज्यादा क्लास में होंगे, अल्टीमेटली किंगडम तक सबसे ज्यादा द ऑर्गेनिजम्स आर, ऑर्गेनिज्म नंबर इज हाई इन किंगडम। तो ये हमने लास्ट टाइम भी कहा था, है ना, ये कहा था। अब देखिए स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है, मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये डिपेंड करता है अगर नेचुरल सिलेक्शन पर। इसका कॉन्सेप्ट नेचुरल सिलेक्शन में भी दिया गया है, आप 12th में पढ़ेंगे, यानी नेचर सेलेक्ट करती है। नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है, नेचर सेलेक्ट्स। अब जो नेचर के एडॉप्टिव होते हैं, है ना, दोज इंडिविजुअल्स विच आर एडॉप्टिव, तो होगा क्या, they will be you can say they are suitable with the environment, they are adapted, they live long, they they increase their gene pool। लेकिन जो इस नेचुरल सिलेक्शन में नहीं आएंगे, those which do not adopt the conditions, they will be discarded by the nature। और ये एक नेचर का रूल है। आज भी अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं, यू आर डिस्कार्डेड इन द क्लास। इवन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पढ़े या ना पढ़े, फर्क सिर्फ आपको पढ़ना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। एक टीचर जब क्लास में होता है, वो अगर 50 बच्चे हैं तो 50 को वो ये सोचकर पढ़ाता है कि ठीक है, वो समझ रहा है टॉपिक को, लेकिन उसको ये भी पता होता है कि सबसे ज्यादा कौन समझ रहा है, सबसे कम कौन समझ रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस टॉपिक को किस तरह से समझते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देकर समझिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल भी है, और इसको ध्यान में भी रखना है, और इसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, और इसमें से क्वेश्चन भी आता है। अंडरस्टूड। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको साथ में देना चाहूंगा, स्पीशीज जो है वो मोनोटिपिक भी होती हैं और पॉलीटिपिक भी होती है। दो तरह से मोनोटिपिक भी है और पॉलीटिपिक भी है। मोनोटिपिक का मतलब है कि ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे विच कंटेन्स ओनली वन स्पीशीज, एक ही स्पीशीज है उसमें, एंड नो सब स्पीशीज, किसी तरह की कोई भी सब स्पीशीज नहीं है, रेस और वैरायटी ये कुछ नहीं है। अंडरस्टूड माय पॉइंट। और जहां तक पॉलीटिपिक का सवाल आता है, पॉलीटिपिक में हम कहते हैं कि इट कंटेन्स सब स्पीशीज भी होगी, मोर देन वन स्पीशीज। चलिए मैं लिख देता हूं, देखिए, मोर देन वन स्पीशीज, one species and contains subspecies, और इसके साथ साथ वैरायटी भी होगी एंड रेसेस। तो ये पॉलीटिपिक स्पीशीज है। हम इसकी आगे बात चर्चा करेंगे, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्पीशीज कॉन्सेप्ट
अंडरस्टूड, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि स्पीशीज कॉन्सेप्ट है क्या। पहली लोएस्ट मोस्ट कैटेगरी है जो कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग है, ठीक है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं और एनसीईआरटी के मुताबिक हमने सब कुछ कर दिया है, इसमें कोई चीज बची नहीं है। अब इसके बाद एक और ले लेते हैं आज, क्योंकि मैं बड़े आराम से चलना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज हों कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट वो आ जाता है हमारा जीनस। तो यहाँ क्लासिफिकेशन में देखो, अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप इस टॉपिक को यहाँ से देखते हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आपके यहाँ क्या लिखा गया है, एक कैटेगरी दी गई है, ये यहाँ फर्स्ट लोएस्ट मोस्ट कैटेगरी है, जीनस। देखिए जीनस क्या है। जीनस एक ऐसी कैटेगरी है जो हम इसको कहते हैं इट इज दी फर्स्ट हायर कैटेगरी, पहली हायर कैटेगरी है। और कहां पड़ी है अगर आप देखो, इट इज प्रेजेंट अबव द स्पीशीज, के ऊपर होती है। अब जीनस है क्या, ये तो समझना पड़ेगा ना। तो देखो जीनस क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ, चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैविंग, अब क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, हैविंग या क्लोज स्पीशीज हम कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ क्लोज स्पीशीज या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैविंग characters in common, then the species of other genera। अब समझने की कोशिश कर लेते हैं। और यहां दूसरा पॉइंट जो मैं लिखना चाहूंगा वो है organisms are more than the species। नेचुरली फिर से रिपीट हो जाएगा, समझ जाएंगे हम। अब देखो यहां समझने का वाला पॉइंट क्या है, क्लोज स्पीशीज है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, आपस में मेल खाती हैं, और करेक्टर्स क्या है, कॉमन है, यानी फीचर्स कॉमन है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कॉमन है, और साथ में उनके पास क्या है, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दूसरे जेंडरा से ज्यादा है, यानी जो दूसरी स्पीशीज है उनके जेंडरा से ज्यादा उनके पास कैरेक्टर्स है। इसीलिए हमने लिखा ना, कैरेक्टर्स इन कॉमन देन द स्पीशीज ऑफ अदर जेंडरा, दूसरे जेंडरा की जो स्पीशीज होंगी उनसे ज्यादा होगी, यानी एक जेंडरा की जो स्पीशीज है उनके कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे दूसरी स्पीशीज के, दूसरी स्पीशीज से जो अदर जेंडरा में है, जो दूसरे जेंडरा में प्रेजेंट है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम कैसे समझें, अब देखो कैसे समझना है इसको। मान लेते हैं हमारे पास एक जेंडरा है, क्योंकि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, जेंडरा तो एक ही होगा। यहां पर मान लेते हैं, यहां पर हम एक जेंडरा लेते हैं, और वो जेंडरा लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, पैंथेरा। ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की डेफिनेशन है और एनसीईआरटी की ही वर्डिंग है। देखो पैंथेरा इज अ जीनस। अब पैंथेरा में हमारे पास कौन कौन सी स्पीशीज आ जाती हैं, जैसे पैंथेरा, मैं यहां लिख देता हूं, पैंथेरा दूसरे से लिखते हैं, पैंथेरा लियो एक स्पीशीज आ गई। फिर आ जाता है पैंथेरा पार्डस, फिर आ जाता है हमारे पास पैंथेरा ओंका, फिर आ जाता है पैंथेरा टिग्रिस। आप देखिए एक ही जीनस है, लेकिन ये जो स्पीशीज हैं, लियो क्या है, लॉइन, पार्डस क्या है, इट इज लिपर्ड, देन ओंका क्या है, इट इज जैगुआर, ठीक है ना, टिग्रिस क्या है, वी नो टाइगर। अब ये सारे जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं,
इनमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? इन इन ये जितने भी करेक्टरिस्टिक फीचर्स आप देख रहे हो, ये जितने भी आप, एक ही जीनस है लेकिन इसमें स्पीशीज अलग अलग हैं. इट्स ए मोनोटाइपिक जीनस, है ना, हैविंग हैविंग वेरी, कितनी सारी स्पीशीज इसमें आपको दिखाई दे रही हैं. इट्स ए पॉलीटाइपिक जीनस. अब यहां देखो, आपको ये पॉलीटाइपिक, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, पॉलीटाइपिक स्पीशीज यहां दिख रही हैं. एक से ज्यादा स्पीशीज है ना, ऐसा जीनस है पॉलीटाइपिक, एक ऐसा जीनस है जिसमें एक से ज्यादा स्पीशीज है. तो यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? लाइन भी, लेपर्ड भी पैंथरा है, जैगुआर भी पैंथरा है, टाइगर भी पैंथरा है. तो कहने का मतलब क्या है, इनका वो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्लियर है क्यों क्लोजली रिलेटेड है? क्योंकि इनके पास हैविंग कैरेक्टर्स इन कॉमन है. देयर आर कॉमन कैरेक्टर्स. और वो कॉमन कैरेक्टर कौन से हैं भाई? देखो, इन सभी में एक कैरेक्टर कॉमन है, याद रखिएगा, रिट्रैक्टाइल क्लॉज. यानी अपने जो पंजे हैं ना, नाखून जो वो आगे पीछे शिकार को पकड़ने के लिए बाहर भी निकलते हैं, और जब इन नॉर्मल कंडीशंस वो उन पंजों में वो जो क्लॉज हैं वो अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं. जब भी उन्हें पकड़ना है, मसल्स एक्सपैंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पकड़ेंगे. और जब वो नॉर्मल कंडीशन में है, रेस्टिंग फेज पर है, दे रिट्रैक्ट. इसीलिए इनको कहा जाता है रिट्रैक्टाइल क्लॉज. इसी से वो शिकार पकड़ते हैं. तो इन सभी में वो एक कॉमन कैरेक्टर है, इसीलिए इसको एक ही जीनस में डाला गया है. इट्स ए पॉलीटाइपिक जीनस. इसी तरह से चलिए एक और बात कर लेते हैं, जैसे मोनोटाइपिक जीनस है. मोनोटाइपिक जीनस का मतलब है कि ऐसा जीनस जिसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज है. चलिए मैं यहां कर देता हूं, दिस इज ए पॉलीटाइपिक. ये भी समझ लेते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए. और मैं यहीं पे लिख देता हूं, अगर आप किसी मोनोटाइपिक जीनस की बात करते हैं तो मोनोटाइपिक जीनस क्या हुआ? जिसके पास सिर्फ एक ही स्पीशीज है, उसके पास कोई सब स्पीशीज या कोई वैरायटी किसी तरह का नहीं है. तो मोनोटाइपिक्स में आ जाते हैं आपके होमोसेपियंस. देखिए, ह्यूमंस आर मोनोटाइपिक, हैविंग ओनली वन. क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा भाई, मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक में. और आपकी एनसीईआरटी की जो दूसरी एग्जांपल दी गई है, वो दी गई है द जीनस सोलेनम. जीनस सोलेनम. और अगर सोलेनम की बात भी करें, सोलेनम में देखो क्या है, देयर इज पोटैटो, सोलेनम निग्रम. क्लियर? अगर हम बात करें, देयर इज टोमेटो, लाइकोपर्सिकम. और तीसरी, अगर हम एग प्लांट की बात करें, यानी ब्रिंजल की बात करें, डेट इज मेलैनगोना. इट इज मेलैनगोना. तो कहने की मतलब क्या है, दिस इज ब्रिंजल. मैं यहां से कर देता हूं, दिस इज ब्रिंजल, दिस इज अनदर स्पीशीज लाइकोपर्सिकम, दिस इज अनदर निग्रम. तो तीनों की तीनों का नाम किस जीनस से है? एक ही जीनस है. इट्स अगेन पॉलीटाइपिक. सोलेनम निग्रम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम टोमेटो एंड सोलेनम मेलैनगोना. इट इज द ब्रिंजल और एग प्लांट. तो आप देखिए क्या है, इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है. तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, और एक ही जीनस में पाए जाते हैं. दिस इज जीनस, सेकेंड हाईएस्ट कैटेगरी है. और अगर देखा जाए तो स्पीशीज के मुकाबले जीनस में क्या है, अगर आप देखो, ये तो एक स्पीशीज है लियो, ये एक स्पीशीज है निग्रम, तो इसमें इंडिविजुअल पोटैटो, हियर इज लॉइन. लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो जीनस में, तो ऑर्गेनिज्म कितने ज्यादा है. ओवरऑल देखो जीनस में, तो आपके पास प्लांट्स कितने हैं, क्रॉप प्लांट्स कितने ज्यादा है. ब्रिंजल भी है, टोमेटो भी है, पोटैटो भी है.
तो कहने का मतलब क्या है, ऑर्गेनिजम्स आर हायर इन जीनस देन द स्पीशीज, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो इसीलिए मैंने कहा मोर देन द स्पीशीज, ऑर्गेनिजम्स आर मोर डाइवर्स। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। 2 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हम कर चुके हैं आज, इनको खत्म करते हैं। कल हम इन सभी को, क्योंकि ये छोटा है टॉपिक आगे, इन सभी को कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा पहला चैप्टर जल्दी से जल्दी हम इसको अब कंप्लीट करें। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। बार बार देखिए और डू कमेंट ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच।